हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मिडवाइफरी के अंदर जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर चला हुआ है। तो उसमें आज हम देखेंगे, इसमें दिया गया फंक्शन ऑफ माउथ, फेरेंक्स एंड ओसोफेगस। वैसे तो हम इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम जानेंगे इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन में बताया इन्होंने फॉर्मेशंस ऑफ द बाउल्स। तो बाउल्स जो है वो कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले देखेंगे इसमें। व्हेन ड्राई फूड इंटर इनटू द माउथ, जब हमारा जो सूखा भोजन होता है जब वो हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है, तो वो हमारा किसके द्वारा चबाया जाता है, टिक के द्वारा उसको चबाया जाता है। और जब हमारा भोजन जो मूव करता है, तो मूव कैविटी विद द हेल्प ऑफ द टंग्स, और जीभ की सहायता से हमारा जो खाना होता है वो मूव करता है, आगे बढ़ता है। मतलब कि जो खाना जो चबाना होता है वो हमारे जीभ के द्वारा ही मूव किया जाता है, उसको इधर से उधर जो है चलाया जाता है। द फूड इज मिक्सड विद स्लाइवा, और जो फूड होता है, जो हमारा खाना होता है, उसके अंदर स्लाइवा यानी कि जो लार होती है वो मिक्स हो जाती है। इट इज फॉर्मेट इनटू ए सॉफ्ट मास, जो हमारा बोलस बोला जाता है। तो इसके अंदर जो है वो सॉफ्ट जो मास हमारा बनता है, जो नरम मास की जगह बनती है, वो हमारे बॉलस बोला जाता है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो हमने फॉर्मेशन बॉलस की ही फॉर्मेशन पढ़नी है इसके अंदर। तो भाई इसमें जो हमारा मास है उसको बोला जाएगा हमारा बॉलस। दिस बॉलस इज रेडी फॉर द swallowing ऑफ द डायग्नोसिस। तो ये जो होता है ये हमारा निगलने के लिए तैयार होता है। और स्टे ऑफ द फूड इन माउथ डिपेंड अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ फूड। तो हमारा जो खाना होता है हमारे माउथ के अंदर, वो हमारा किस चीज पे डिपेंड करता है, स्टे रहने में, उसकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड होता है। तो इसमें जो प्रॉपर जो हमारा खाना चबाया जाता है और फूड पे जो हेल्प होती है, यानी कि फूड जो होता है वो हमारा किस चीज में हेल्प करेगा, हमारे खाने को, मतलब जितने अच्छे तरीके से खाना चबाया जाएगा, उतना ही हमारा फूड जो है डाइजेशन में उसकी हेल्प होगी, उतना ही अच्छे से उसका डाइजेशन होगा, यानी कि पाचन क्रिया उसकी उतनी अच्छे से होगी जितने अच्छे से खाने को चबाया गया होगा। अब डाइजेशन हो रहा, हमारी स्वेलविंग जो होती है, यानी कि खाने को जो निगलना होता है हमारा, चबाना, फिर उसके बाद हमारा जो निगलना होता है, तो उसकी हमारी 3 स्टेज पाई जाती है। तो 3 स्टेज के अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेज हमारी। सबसे पहले आ जाती है हमारी फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारा इन्होंने बताया है कि फर्स्ट स्टेज हमारी क्या है, इनवोलेंट्री इन कैरेक्टर्स। तो इसमें इसकी सबसे बड़ी जो हमारी विशेषता होती है वो क्या होती है कि ये वॉलेंट्री होती है। ठीक है, तो ये जो पहली जो स्टेज होती है वॉलेंट्री होती है, हमारी मर्जी से हो सकती है। और इंटीरियर पार्ट जो हमारा टंग का होता है वो क्या करता है, वो हमारा प्रेस करता है अगेंस्ट द हार्ट प्लेट की जो हमारी मसल्स होती है उसके अगेंस्ट जो प्रेस करता है। और जो मूवमेंट होती है वो हमारी जो भी मूवमेंट होती है हमारे माउथ के अंदर, वो पुश करती है हमारे बाउल्स को इनटू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के पिछले पार्ट में उसको धकेलने का काम करती है। ठीक है, तो दूसरा इसमें क्या कराता है, ये सॉफ्ट प्लेट जो होती है वो हमारी क्लोज हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, हेल्प करती है हमारे क्या बनने में, बाउल्स बनने में हेल्प करती है। और टंग्स जो है वो एलिवेट हो जाती है, यानी कि टंग्स जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। और ये फिर क्या करती है, ये पुश करती है हमारे बाउल्स को, जो है वो धकेलती है किस तरफ, हमारे ओरोफेरिंगस की तरफ धकेलने का काम करती है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज, यानी कि हमारा जो खाना होता है ये माउथ के अंदर ही जो चेंजेस हो रही है, जो भी एलिवेटेड हो रही है चीजें, उसके बारे में बताया गया। अब हम देखेंगे इसमें हमारी सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में फिर हमारा फूड का क्या करता है। तो सेकंड स्टेज के अंदर जो हमारी चीजें होती हैं, तो इसमें ये जो स्टेज होती है हमारी इनवॉलेंट्री स्टेज होती है, तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं चलता है। तो बाउल जो है वो मूव करता है, तो हमारा जो खाना होता है वो ओरोफेरिंगस से कहाँ चला जाता है, लैरिंगोफेरिंक्स तक हमारा जाता है। और नोजोफेरिंक्स इज क्लोज्ड बाय द सॉफ्ट प्लेट, और जो हमारी नेजोफेरिंक्स होती है वो हमारी सॉफ्ट प्लेट के द्वारा बंद कर दी जाती है। ठीक है, इट प्रिवेंट द फूड ऑफ द बॉलर्स फ्रॉम द एंटरिंग द नोज। तो ये हमारा क्यों बंद कर दी जाती है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा करती है, रोकती है हमारा खाना जो है, खाने का कोई भी पार्टिकल है या जो कण होता है वो हमारे नाक के अंदर एंटर ना करे, इसीलिए सॉफ्ट प्लेट के द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि लैरेंक्स इज क्लोज बाय द एपिग्लोटिस फोल्ड, और जो हमारी लैरेंक्स होती है वो किसके द्वारा बंद की जाती है, तो एपिग्लोटिस जो हमारा होता है, एपिग्लोटिस जो फोल्ड होता है उसके द्वारा हमारे लैरेंक्स को बंद कर दिया जाता है। लैरेंक्स एंड पैरेंक्स आर एलिवेटेड बिहाइंड द हाइयोइड बोन एंड द balls bowels of the pushed down over the posterior surface of the epiglottis। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो हमारा लैरेंक्स होता है वो एपिग्लोटिस के द्वारा बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभार अगर इसको बंद होने में लेट हो जाए, या हम हंस रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं खाना खाते टाइम, तो खाने का थोड़ा सा पार्टिकल अगर लैरेंक्स के अंदर चला जाता है तो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें सांस लेने में। तो इसीलिए हमारा लैरेंक्स जो है वो अच्छे तरीके से बंद होना बहुत ज्यादा एपिग्लोटिस के द्वारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है बंद होना। तो इसमें लैरेंक्स और फेरेंक्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं हमारे हाइयोइड बोन के पीछे की साइड में, और जो बाल्स होती है वो उसके द्वारा पुश किया जाता है हमारा जो हमारा एपिग्लोटिस का के सरफेस का जो पिछला हिस्सा होता है वो उसकी तरफ जो है वो धकेला जाता है। तो ये हमारी जितने भी हमारी स्टेज है, तो इस स्टेज में हमारा बताया जाता है कि जब खाना जाता है नीचे की तरफ जाता है तो कौन सी चीज किसको पुश करती है और कौन सी चीज किस चीज को क्लोज करती है, ताकि हमारा खाना जो है वो फेरेंक्स से सीधा ओसोफिगस के अंदर जा सके। और खाना अगर सीधा ओसोफिगस के अंदर जाएगा तो ही हमारा स्टमक में पहुंचेगा। अगर वो इधर उधर या लैरेंक्स की तरफ जाता है तो वो हमारे बहुत ही कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा कर सकता है। तो ये हमारी आ जाती है इसके अंदर थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज के अंदर बताया है इन्होंने कि ये जो स्टेज होती है ये इनवॉलेंट्री होती है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है स्टेज।
तो इस स्टेज में क्या हो जाता है, इसमें फूड जो है पास करता है हमारा जो लोअर पार्ट होता है हमारा फेरेंक्स का, तो फेरेंक्स के द्वारा ओसोफेगस के अंदर हमारा फूड जो है वो पहुंच जाता है। तो इसमें हम एफर्ट नहीं लगाते हैं, ये जो होता है इनवॉलंटरी स्टेज होती है हमारी। तो इसमें जो हमारा इंफीरियर कंट्रोल जो हमारी फेरेंक्स होती है उसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जो कंट्रक्शन होते हैं, संकोचन होते हैं, उसके द्वारा हमारा ये वर्क कंप्लीट होता है। ठीक है। और जो हमारा खाने को जो स्वेलो करना यानी कि खाने को निकलने में अगर किसी प्रकार की डिफिकल्टी होती है तो उसको हम क्या बोला जाता है, डायफेजिया जो है उसको बोला जाता है। ये जो कंडीशन होती है कई बार एक नंबर में आ जाती है, डायफेजिया क्या होता है, तो डायफेजिया हमारे खाने में डिफिकल्टी को हमारा डायफेजिया बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे डायग्राम, और डायग्राम के अंदर समझेंगे कि हमारा जो खाने का जो वे है फेरेंक्स से ओसोफेगस तक कहाँ तक जाता है। तो आइए देखते हैं डायग्राम। तो भाई ये है डायग्राम, और डायग्राम के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा ऊपर दिया गया बॉलस ऑफ द फूड ऑन टंग। तो सबसे पहले हमारा जो बॉलस बनता है वो देखा जाएगा, ये चांद की तरह दिखाई दे रहा है हमारा। नेजल कैविटी हमारी ये पूरी की पूरी हमारी नेजल कैविटी होती है। ये जो पार्ट है ये हमारा टंग का पार्ट है सारा का सारा। और आपने इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमने सबसे पहले देखनी है वो देखनी है हमारी फेरेंक्स और ओसोफेगस की। भी हम खाना खाते हैं तो वो खाने का जाने का वे हमारा कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि हमारी जो नेजल पार्ट है वो हम देख लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है नेजल है, क्योंकि नेजल कैविटी का ये हिस्सा है। ठीक है। तो फेरेंक्स का नेजल वाला पार्ट है ये, और ये सॉफ्ट प्लेट है हमारी जो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। और ये ओर पार्ट है हमारा फेरेंक्स का, यानी कि ओरो फेरेंक्स हम जिसको बोलते हैं, यानी कि ये माउथ के सामने है तो ओरो फेरेंक्स, ये नोज के सामने है तो ये नेजो फेरेंक्स, और ये हमारे लैरेंक्स के सामने है तो ये हमारा लैरेंगो फेरेंक्स बोला जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी लैरेंक्स है। तो ये जैसे इस तरीके से बनाई गई है जहां पर बिल्कुल एरो का निशान है बीच में, तो ये हमारी लैरेंगो फेरेंक्स बोली जाती है। तो ये जो हमारा गया है इधर से ये हमारा एपिग्लोटिस है, ओपनिंग ऑफ लैरेंक्स। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर जो गया है ये हमारा लैरेंक्स का हिस्सा है। तो अब हमने, और ये जो है हमारी यहाँ पर ये हमारी क्या है, ओसोफेगस। तो अब मेन चीज हमने क्या देखनी है, हमने देखना है कि हमारा फूड जो है चलता कहाँ से और आता कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि जो डार्क प्लेस है सबसे वो देखेंगे जहां पर ब्लैकनेस ज्यादा है। तो ये जो डार्क प्लेस है ये हमारा माउथ है, यहाँ से हमारा खाना जाएगा, ये माउथ के अंदर हमारा खाना जो है वो अच्छे से चबाया जाएगा। तो फिर ये हमारा खाना जो है यहाँ से चलता है, ये जो डार्क प्लेस है यही हमारी फेरेंक्स है, यहाँ से हमारा खाना चलता जा रहा है। आप एरो का निशान देखेंगे, यहाँ से एरो के निशान जो हमारे नीचे आए हुए तीनों, तो यहाँ से हमारा खाना आता है और यहाँ से सीधे जाता है। अगर बाई चांस ये वाली जगह है जो, अगर ये वाली जगह हमारी खुल जाती है तो इसमें खाना जो है हमारी सांस की नली में चला जाता है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये हमारी एपिग्लोटिस जो होती है उसके द्वारा इसको बंद किया जाता है। अगर ये बंद नहीं होगा तो सांस की नली में खाना चला जाएगा, एपिग्लोटिस के द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है। तो हमारा जो खाना होता है, जो फूड होता है वो हमारा कहा जाएगा, लैरेंक्स के अंदर ही जाएगा सीधा। तो लैरेंक्स से सीधा एरो के निशान आप देख रहे हैं, सीधा खाना हमारा यहाँ पर आता है। बाई चांस अगर ये खुल जाए तो खाना हमारा थोड़ा बहुत पार्टिकल उधर जा सकता है। तो ये हमारा आ जाता है, ये नीचे हमारा ये जो एरिया है ये हमारा ओसोफिगस का एरिया। तो ये पता चल गया आपको, जो डार्क प्लेस है यहाँ से हमारा खाना खाते हैं और इस तरीके से हमारा जो खाना जो है वो आकर के ओसोफिगस के अंदर हमारा आ जाता है। तो इसमें जो हमारा फेस और नेक जो है वो पोजीशन दिखा रखी है, इसमें स्ट्रक्चर दिखा रखा है हमारा खाने को निगलने का। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया और डायग्राम में अच्छे से कि हमारा फूड जो है वो कहाँ से कहाँ पास करता है। और जो हमारी बंद होने वाली चीजें होती हैं, जैसे हमारा इसमें बॉलस होता है या फिर एपिग्लोटिस लैरेंक्स को बंद करता है, यही मेन पॉइंट होते हैं हमारे। तो हमारा जो खाना है वो बड़ी इजीली हमारे ओसोफेगस तक पहुंच जाता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।